क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पितरों की आत्माएं आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं? क्या वो मुक्ति की राह तक रही हैं और बस आपके एक छोटे से कर्म से उन्हें वैकुंठ तक पहुंचने का आशीर्वाद मिल सकता है? हाँ, आज वही पवित्र दिन है, मोक्षदा एकादशी। मित्रों, कहते हैं कि जीवन में लाखों शुभ कार्य करने के बाद भी अगर पितरों को शांति न मिले तो घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य कभी स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी एक ऐसा दिव्य योग है जब केवल एक लोटा जल, थोड़े से काले तिल और दक्षिण दिशा की ओर करके मुंह पितृ तर्पण करें, आपके पितरों को नरक से उठाकर वैकुंठ लोक तक पहुंचा सकता है आपका यह एक प्रयोग। आज वही तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यानी आज सिर्फ मोक्षदा एकादशी ही नहीं बल्कि गीता जयंती भी है। और जो भक्त आज व्रत रखते हैं उन पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। व्रत रखने वाले और उनके पितरों दोनों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस बार प्रश्न बड़ा है, भद्रा लग रही है। क्या शुभ कार्य करें? तुलसी में जल किस दिन चढ़ाएं? तुलसी के पत्ते कब तोड़ें? किस मुहूर्त में पूजा करें? और व्रत का पारण कब सबसे शुभ रहेगा? इन सभी सवालों का सही उत्तर न मिला तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं, भगवान विष्णु की असीम कृपा अपने जीवन में लाना चाहते हैं और इस पावन एकादशी का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज जो जानने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा को बदल देगा और आपके पितरों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं एकादशी तिथि के विषय में। एकादशी तिथि कब है, किस दिन है और किस प्रकार एकादशी तिथि के दिन आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है या जो नरक में रह गए हैं उनके लिए आज के दिन एक लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत रखता है तो व्रत रखने वाले और उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और जब भी भद्रा का वास मृत्यु लोक पर रहता है तो सभी शुभ कार्य इस दौरान वर्जित माने जाते हैं। साथ ही साथ एक दिन पहले रविवार का दिन होने के कारण यह भी असमंजस बना हुआ है कि तुलसी जी में जल किस दिन अर्पित करें और तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़ें, क्योंकि नियमों के अनुसार दशमी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ लिए जाते हैं ताकि भक्त एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकें। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की जानकारी आपको बताई जाएगी। तो प्रिय मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार रात्रि 9:30 पर प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार को शाम को 7:01 पर। ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन तुलसी जी की पूजा आप रविवार के दिन बिना स्पर्श किए कर सकते हैं। रविवार के दिन भी तुलसी जी में आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन शनिवार को इस बार तुलसी जी में जल अर्पित करके आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने हैं। अगर आप पत्ते तोड़ना भूल जाते हैं
तो आप अपने आप गिरे हुए पत्ते जल से धोकर के भगवान को समर्पित कर सकते हैं या भोग में अर्पण कर सकते हैं। 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:36 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:35 से 6:56 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा का समय शाम को 5:24 से 6:45 तक कर सकते हैं। और इस दिन भद्रा सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति शाम को 7:01 पर होगी। ध्यान रखिएगा, भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। तो जो भी आप शुभ काम करना चाहते हैं वो इस दिन आप भद्रा काल में प्रारंभ होने से पहले कर सकते हैं या फिर भद्रा की समाप्ति के बाद में कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा, जिस समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। द्वादशी तिथि 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 पर प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर होगी। द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण वाले दिन 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:20 से 6:08 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा 5:36 पर। प्रातःकाल की पूजा 5:36 से 6:57 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:24 से 6:45 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन शिववास कैलाश पर रहने वाला है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, इस बार 1 दिसंबर सोमवार को रात्रि 12 बजे तक समाप्त होगा। इस बार एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:03 तक। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले तक सात्विक भोजन कर लेना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्ण मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन गीता जयंती भी है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें और संभव हो तो भगवत गीता की पुस्तक का दान भी करें। एकादशी की रात्रि में जागरण, भजन कीर्तन और द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य होना चाहिए और निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण करें। इसी दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य करें। तो प्रिय मित्रों, यह था आज का विशेष वीडियो एकादशी तिथि पर। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।